क्राइम की दुनिया से हर रोज कुछ ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिसे सुनने के बाद लगता है कि लोग शायद अब रिश्तों की इज्जत नहीं करते। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनमें जो अपने होते हैं, जो किसी को अपना रिश्तेदार बताते हैं, अपना पहचान वाला बताते हैं, वही अपनों के खून के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ कत्ल होते हैं प्रॉपर्टी के लालच में, तो कुछ कत्ल होते हैं पैसों के लालच में। कुछ कत्ल होते हैं नाजायज संबंध, अवैध संबंध की वजह से, तो कुछ कत्ल होते हैं लूटपाट और मारपीट की वजह से। मगर आज जो मैं आपको महिला की कहानी बताने जा रहा हूं, वो कहानी एक फिल्मी कहानी लगेगी सुनने में, लेकिन यकीन मानिए ये कहानी फिल्मी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इस महिला ने इस पूरी कहानी के अंदर कत्ल की पूरी प्लानिंग करी थी, वो सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। महिला बहुत शातिर थी, एक शादीशुदा महिला थी, लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो वाकई हैरान करने वाली है। ये कहानी है एक प्रेमिका, दो प्रेमी और खूनी खेल की। ये कहानी सुनने में थोड़ी फिल्मी लगेगी, लेकिन अफसोस ये कहानी बिल्कुल असली है। फिल्मी होती तो शायद फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम करने वाला अभिषेक आज जिंदा होता। वैसे ये कहानी सुनने में जितनी फिल्मी लग रही होगी, उतनी ही आपको हैरान भी करेगी। इस कहानी में कत्ल के पीछे की जो वजह है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वजह आपको कहानी के आखिर में हम बताएंगे, इसलिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि यकीन मानिए ये कहानी जिस महिला की है उसकी खौफ और उसकी सनक आपको हर पल हैरान करेगी। आप भी सोचेंगे कि एक महिला इतनी बेरहम कैसे हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से महिला ने कत्ल की प्लानिंग करी थी और जिस तरह से उसने हत्या को अंजाम दिया, उसे सुनकर ऐसा लगता है कि मानो ये कोई आम महिला है नहीं, बल्कि एक प्रोफेशनल क्रिमिनल है, एक प्रोफेशनल कातिल है। तो इस कहानी के आखिर तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। वैसे ये कहानी पुलिस की नजर में आई थी 7 सितंबर को, जब मेजा थाना प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अभिषेक पांडे के चाचा दिनेश चंद्र पांडे ने अपने भतीजे के किडनैप का मोहनिया थाने में मामला दर्ज कराया था। अभिषेक पांडे जो था, मोहनिया में एक फाइनेंस कंपनी में मैनेजर के तौर पर काम किया करता था। अब मोहनिया में ही वो किराए के एक मकान लेकर छोटा सा वहां पे रह रहा था। उसी किराए के मकान में रहने वाली एक और शादीशुदा महिला थी जिसका नाम था सुनीता। अब वो अभिषेक जो था वो सुनीता से प्यार करने लगता है। दोनों में 2 साल तक एक रिलेशनशिप चलता रहा। बाद में अभिषेक पांडे की शादी हो गई, तो उस मकान को छोड़कर जो सुनीता थी वो दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाती है। लेकिन फिर भी दोनों के बीच में, यानी कि अभिषेक और सुनीता के बीच में जो एक नाजायज रिश्ता था, प्रेम प्रसंग था, वो पहले की ही तरह चलता रहा। अब इसी बीच सुनीता की जिंदगी में एक और नया लड़का एंट्री मारता है। अब जैसे ही वो नया लड़का सुनीता की लाइफ में आता है, सुनीता अभिषेक से किनारा काटने लगती है। अभिषेक फिर भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तंग आकर सुनीता ने अपने नए बॉयफ्रेंड को ये बात बताई। अब उसका जो नया बॉयफ्रेंड था वो झारखंड के गढ़वा का एक कुख्यात अपराधी था। इसके बाद दोनों ने मिलकर अभिषेक को ठिकाने लगाने का एक प्लान बनाया और इसके लिए 6 सितंबर को सुनीता अभिषेक को गाड़ी फाइनेंस कराने और घुमाने के नाम पर बनारस रांची इंटरसिटी एक्सप्रेसवे से मोहनिया से नबीनगर ले गई। वहां पहले से सुनीता का नया बॉयफ्रेंड कलामुद्दीन और उसके दोस्त मौजूद थे। फिर जैसे ही बाइक पर बैठने को बोला तो अभिषेक ने गाड़ी का नंबर का फोटो खींचकर कहीं भेजा और उसके बाद वो उसके साथ चल देता है। सुनीता उसे छोड़कर वापस मोहनिया आ गई। इसके बाद 7 सितंबर को सुनीता की अपने प्रेमी यानी कि कलामुद्दीन से बात हुई। इसके बाद उसने बताया कि अभिषेक को मारकर कोयल नदी में फेंक दिया है। जो भी हम लोगों के बीच आएगा वो मरेगा, ये नए बॉयफ्रेंड कलामुद्दीन ने कहा। इसके बाद 14 सितंबर को अभिषेक पांडे का शव नबीनगर औरंगाबाद नहर से मिलता है। अब वहीं मोहनिया डीएसपी दिलीप कुमार जो है, उनका इस पूरे मामले पर कहना है कि मरहूम के चाचा यूपी के प्रयागराज मेजा थाने में अपहरण का मामला उन्होंने दर्ज कराया था। मोहनिया पुलिस ने एक टीम का गठन किया। जांच में पता चला कि यह घटना लव रिलेशनशिप से जुड़ी हुई है। अब गिरफ्तार करके पूरी तफ्तीश करी गई और उसके बाद महिला को गिरफ्तार जब किया गया तो प्रेम प्रसंग से तंग करने का महिला ने, सुनीता ने अभिषेक पर आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस अपनी जांच में जुटी हुई है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मरहूम और महिला के बीच पैसों का लेन देन भी था और महिला जो थी पैसे वापस नहीं देना चाहती थी।
फिर प्लानिंग के साथ पूरी की पूरी महिला ने यानी कि सुनीता ने कलामुद्दीन के साथ मिलकर इस पूरी हत्या को साजिश रची। आरोपियों की गिरफ्तार के लिए पुलिस ने छापेमारी में जुटी हुई है, क्योंकि अभी महिला का जो बॉयफ्रेंड है कलामुद्दीन, वो फरार है। पुलिस ने मरहूम का आई कार्ड, बैंक चेकबुक, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल और एक बाइक हेलमेट बरामद किया है। मगर अगर इस पूरे केस की मैं टाइमलाइन के बारे में आपसे बात करूं, 6 सितंबर को कैमूर मोहिनिया में रह रहे अभिषेक पांडे का फोन लगातार बंद था। इस वजह से उसके घर वालों ने खोजबीन उसकी शुरू करी। इसके बाद 7 सितंबर को चाचा जयशंकर पांडे ने मोहिनिया थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया और फिर 8 सितंबर को औरंगाबाद के नबी नगर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में अभिषेक पांडे एक महिला के साथ दिखा। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर फिर पूछताछ करी। इसके बाद 9 सितंबर को जांच के क्रम में पांडेपुर नहर पर बने यात्री शेड से अभिषेक का आईडी कार्ड, बैग, पर्स, एटीएम मिला। ग्रामीणों से नहर में शव देखे जाने की जानकारी भी मिली। इसके बाद 14 सितंबर को पुलिस ने उत्तर कोयल नहर में पानी बंद कराया। जलस्तर कम होने के बाद अभिषेक का शव मिला और फिर 16 सितंबर को कैमूर पुलिस ने अभिषेक के अपहरण हत्या का खुलासा किया। अब सोचिए कि 10 दिन के अंदर पुलिस ने इस पूरे मामले को सॉल्व कर दिया, इस पूरे हत्याकांड को सॉल्व कर दिया। शायद अभिषेक के बारे में कभी पता ही नहीं चलता अगर जो सीसीटीवी फुटेज था जिसमें आखिरी बार अभिषेक और महिला जाते हुए दिखे थे, अगर वो पुलिस के हाथ नहीं लगता। इस पूरे केस में जब सुनीता को पुलिस ने हिरासत में लिया और पूछताछ की गई तो सुनीता पहले तो बात को घुमाती रही, जैसे हर अपराधी करता है। सुनीता ने भी यही किया कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मैंने फंसाया जा रहा है, मैंने ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो सुनीता टूट गई और सुनीता ने पुलिस को कहानी बताई कि वो अभिषेक से पीछा छुटाना चाहती थी, लेकिन अभिषेक जो है फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि अभिषेक की शादी हो चुकी थी और सुनीता भी शादीशुदा थी, मगर इसी बीच सुनीता की जिंदगी में अभिषेक के बाद कलामुद्दीन नाम का एक शख्स आ जाता है जिससे सुनीता प्यार करने का दावा करने लगती है। अब जब ये बात अभिषेक को पता चलती है तो अभिषेक मना करता है, वो हर तरीके से गुजारिश करता है, हाथ जोड़ता है, लेकिन फिर भी सुनीता नहीं मानती। लेकिन सुनीता इस बारे में अपने नए बॉयफ्रेंड कलामुद्दीन को जाकर बता देती है। इसके बाद कलामुद्दीन के साथ मिलकर सुनीता पूरी की जो है एक हत्या की साजिश रचती है, पूरी प्लानिंग बनाती है। कलामुद्दीन हत्या करने के बाद जो है ये बोलता है कि कोई भी जो भी बीच में आएगा वो मरेगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अब जो है कलामुद्दीन फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। मगर यहां सोचिए कि अभिषेक भी शादीशुदा था और जो ये महिला है सुनीता वो भी शादीशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों के बीच में एक नाजायज रिश्ता था जिसकी वजह से इस पूरी कत्ल की कहानी सामने आई और जो वजह बनी वो एक नाजायज रिश्ता ही बना। अभिषेक अगर चाहता तो शादी के बाद ये चीज़ें रोक सकता था, लेकिन अभिषेक ने भी उस रिश्ते को बराबर चलाता रहा, एक उसके रिश्ते को बराबर ढोता रहा जिस रिश्ते में आकर उसने अपनी जान गंवा दी। अगर उस वक्त जब उसकी शादी हुई थी उसी वक्त वो समझ जाता तो आज शायद अभिषेक जिंदा होता। रही बात सुनीता की, सुनीता ने शादीशुदा होने के बावजूद पहले जो है अभिषेक के साथ नाजायज रिश्ता चलाया, उसके बाद अब जो वो कलामुद्दीन के साथ रिश्ते में आ गई। जैसे ही उसे कोई अच्छा और नया लड़का मिला उससे वो प्यार करने लगी। फिलहाल इस पूरे केस में पुलिस तफ्तीश कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है क्या इस केस में सुनीता अभिषेक की जो है हत्या में, अभिषेक की हत्या में क्या सिर्फ सुनीता और कलामुद्दीन ही हैं या कोई और भी इन लोगों के साथ था, जैसे कि कलामुद्दीन के दोस्तों के अलावा कोई और भी है या नहीं। फिलहाल पुलिस कलामुद्दीन और उसके साथियों की पड़ताल कर रही है, उनको तलाश रही है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस पूरे केस पर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।